हे मिस्टर नुमाली मिस्टर शमशेर की मां की डेथ हो गई है लेटेस्ट एपिसोड में। और आपने देखा कि भैया यहां पर जो मैंने आपको प्रेडिक्शन आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले दी थी वही देखने को मिला आपको लेटेस्ट एपिसोड के खास तौर पे टीजर में। तो अब ऐसे में इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहां पर मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि शमशेर की मां की डेथ के बाद आगे से क्या कुछ होने वाला है, स्टोरी किस तरह से चलेगी। तो वही सबसे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। ये एक बहुत ही कमाल की ऑनलाइन अर्निंग ऐप है जहां पर आप गेम्स खेलकर और मैचेस के रिजल्ट देखकर पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में अगर आप गेम खेलते हो तो यहां पर आप $100 तक अच्छे खासे पैसे बनते हैं भाई। $100 तक का बोनस जो है यहां से विड्रॉ कर सकते हो। ऑनलाइन गेम्स के साथ साथ यहां पर ई स्पोर्ट्स के सेक्शन में आपके पास और बहुत बड़े बड़े इनाम इंतजार कर रहे हैं भाई। इस ऐप में पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा $100 का इनाम जिसको आप बहुत आराम से निकलवा सकते हैं मेरे भाई। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहां पर पिन कमेंट में आपको लिंक के साथ साथ मेरा प्रोमो कोड मिल जाएगा जिसको आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो और यहां पर आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो भैया 1xBet को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर बहुत ही कमाल की चीजें, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जिनका आपको बेताबी से इंतजार होना चाहिए भैया, आज की इस वीडियो में काफी डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जिससे करें इंस्टाग्राम फॉलो या @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो सीन्स जिनके ऊपर शायद आपका सही से ध्यान ना गया हो। आपने देखा कि शमशेर की मां की बहुत ही बुरी हालत होती है। जब पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो तो ऐसे में उसकी सभी बातें माननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसकी बात मान लेते हो तो उसके जो इंटरनल हार्मोन्स होते हैं, माइंड की जो कंडीशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो शायद पहले से बेहतर हो जाए और यहाँ पर उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किसी किस्म का स्ट्रेस आपने पेशेंट को नहीं देना होता, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने अपनी अक्कड़ की वजह से अपने बेटे को नहीं बताया कि ऐसे में उसकी माँ की कंडीशन बहुत बुरी है। हो सकता है कि अगर शमशेर की माँ शमशेर को देख लेती तो वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाती, उसकी इंटरनल बॉडी की कंडीशन अच्छी हो जाती और उसके वो जो 5% चांस हैं वही उसको बचाने में काफ़ी हद तक कारआमद साबित होते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि शमशेर की माँ की डेथ की रीज़न ये बनी। जो दूसरी डेथ की रीज़न बनी वो ये कि जहाँ पर आपको आपका पाकिस्तान का एक सीनियर डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसका किसी भी किस्म का ऑपरेशन करना इस पॉइंट पर बेहतर नहीं होगा, तो भले आप अमेरिका तो क्या मार्स से भी कोई डॉक्टर ले आओगे ना तो यहाँ पर वो भी यही कहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में शमशेर कबाब बहुत ज़्यादा जिद करे कि नहीं भाई किसी तरीके से मेरी वाइफ को 100% क्लियर करो या उसकी सर्जरी लाजमी करो। तो हो सकता है उस अब्रप्शन के अंदर शमशेर की माँ की डेथ हो जाए। तो बेसिकली इस ड्रामे के अंदर दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि भले आप जितने मर्जी अमीर हो, अगर आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेटेस्ट एपिसोड का एक सीन मुझे बहुत ही फनी लगा कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि महक ऐसे में सब्जी और साथ में चपाती बनाती है शमशेर के लिए और शमशेर देखकर कहता है कि ये क्या है, मतलब ही वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज कि उसके सामने क्या रखा गया है। दैट वॉज हिलेरियस। आई टोटली एग्री कि जितने भी अमीर लोग हैं वो लजानिया, पास्ता और ऐसे में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको चपाती की और ऐसे में सब्जी की पहचान ही ना हो कि ये उनके सामने क्या रख दिया गया। दैट सीन वॉज रियली स्टूपिड। इसके अलावा आपको शमशेर और महक के जो सीन्स दिखाए गए थे वो काफ़ी क्यूट थे। स्पेशली मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर महक जो है वो उसको गुड लक कहती है और उसका काफ़ी हद तक बिहेवियर अच्छा हो गया है। वो ये बात कहती है कि जैसे शोहर होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं वैसी मेरी कुछ जिम्मेदारियां। तो मुझे ये सारे सीन्स बहुत अच्छे लग रहे थे। लेटेस्ट एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा हमेशा की तरह आपको पता है कि एक एपिसोड नॉर्मल होती है और दूसरी बिल्कुल ही अब नॉर्मल। जैसे नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई जाएगी जहाँ पर शमशेर की माँ की डेथ होने वाली और उसके बाद के जो सीन्स हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग सबसे पहले तो निकाह सेरेमनी में जाएंगे। यहाँ पर
महक की छोटी बहन की, और वहाँ पर अचानक से जैसे पहले शमशेर की वेडिंग पे आ जाता है फ़ोन, वैसा ही कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से निकाह के बाद जिस टाइम खाने का टाइम होगा शमशेर को फ़ोन आएगा दारा का, क्योंकि दारा डेफिनेटली डेथ के बाद तो बिल्कुल भी इस चीज़ को रिटेन नहीं कर सकता। वो अपने भाई को लाजमी बताएगा, अपने भाई को बताकर यहाँ पर बाबा साहब को कहेगा। बाबा साहब इस पॉइंट पर भी उसको ये कह रहे होंगे कि नहीं, हमने उसको नहीं बुलाना, अगर किसी ने भी शमशेर को बुलाया तो यहाँ पर मेरे मरने के बाद उसको मेरा चेहरा देखने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि इस हद तक वो बंदा वाइब्रेंट हुआ हुआ है। और ऐसा होता है, जिन बंदों में बहुत ज़्यादा अकड़ होती है वो ये नहीं देख रहे कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो बस अपनी बात पे कायम होते हैं। अब शमशेर को जब पता चलेगा कि उसकी माँ की होगी है डेथ, ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो अचानक से भागा चला आएगा अपने घर में और यहाँ पर किसी तरह से बस वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन बाप इतना जालिम कि उसको उसकी माँ का चेहरा भी दिखाने नहीं देगा। सो शमशेर को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोते हुए टूटते हुए दिखाया जाएगा। जिस टाइम वो घर जाएगा तो यहाँ पर महक भी उसको देखकर काफ़ी अपसेट होगी। एक तो उसके दिल में चलो पहले से थोड़ी जगह बननी शुरू होगी थी कि ये बंदा अच्छा है, मेरे लिए जॉब कर रहा है, या मान लो इसने बहुत कुछ सहा, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो महक से भी बर्दाश्त नहीं होगी कि मतलब इस सारे मामले में इसकी माँ की अब डेथ हो गई है। क्योंकि डेफिनेटली जितना भी बुरा हुआ महक के साथ, एटलीस्ट उसके पेरेंट्स में से अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई। तो यहाँ पर अब शमशेर के साथ ज़्यादा ज़्यादती होगी। मतलब इससे पहले तक आप कह सकते थे कि हाँ महक के साथ बहुत ज़्यादती हुई है पास्ट में, लेकिन अब जो ड्रामे की सिचुएशन बन गई है उसमें शमशेर के साथ महक से भी ज़्यादा ज़्यादती हो चुकी है, उसकी माँ मर गई है। तो ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पर महक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ अच्छी हो जाएगी। और मान लो कि ऐसे में उसका बिहेवियर जितना भी ख़राब था पास्ट में वो अब बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इनफैक्ट शी विल स्टार्ट लविंग हिम मोर। यहाँ पर उसका बहुत ख्याल रखेगी, उसको इमोशनल सपोर्ट देगी, उसको रिकवर करने में अपना बेस्ट देगी। इस सारी सिचुएशन में अब शमशेर का दिमाग महक के ऊपर तो शायद इतना नहीं रहा, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। इतना डिस्टर्ब कि यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर रहेगी। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो शमशेर का बाप है ना वो एक किस्म का फिरौन बन जाएगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि शमशेर मेरे बेटे ने यहाँ पर मेरा घर तबाह कर दिया उस औरत के पीछे, मैं सिर्फ यहाँ पर चुप करके नहीं बैठ सकता। अब इस बंदे की जो अगली चाल है वो ये है कि किसी तरीके से इसने अपने बेटे को महक से अलग करना है। जबकि महक और शमशेर की बॉन्डिंग तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पहले तो जब बाउंडिंग नहीं थी तब उन लोगों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, तो अब जबकि बाउंडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करने लगे हैं, महक की भी सपोर्ट है शमशेर के लिए, तो फिर आप सोचो कि अगर इन दोनों के दरमियान इस पॉइंट पर दरार डाली जाए या इन दोनों को अलग किया जाए तो क्या ड्रामे के अंदर एक नया ही मसाला लग जाएगा और उसको काफ़ी हद तक करने में कामयाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर बाबा साहब। लेकिन एंड आपको क्या दिखाया जाएगा ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑब्वियसली महक और शमशेर का एक हैप्पी एंड है, लेकिन अभी दरमियान में एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि जिसकी वजह से एक दफ़ा शमशेर और यहाँ पर महक अलग होने वाले हैं। बाबा साहब बहुत बड़ी चाल चलेंगे क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ना अब सिर्फ एक ही टारगेट है, वो ये कि यहाँ पर उसने अपने बेटे को अलग करवाना है। तो जिस बंदे के पास इतनी ज़्यादा ताकत हो और यहाँ पर टारगेट भी बन जाए सिर्फ एक, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही लेता है। तो शमशेर की माँ के मरने के बाद ये वो सबसे इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ड्रामा आगे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे के अंदर मसाले को बहुत अच्छे से रखा गया मेंटेन, और दूसरी तरफ यहाँ पर शमशेर की एक्टिंग, महक का बिहेवियर और बाबा साहब का इंतकाम, ये सारी चीज़ें इस ड्रामे को अच्छा खासा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड का एक और सीन मुझे बड़ा अजीब लगा, जहाँ पर शमशेर को इंटरव्यू के दरमियान में ये बताया जाता है कि चूंकि तुमने मास्टर्स नहीं कर रखा तो इसलिए तुम मुस्तकिल मिजाज नहीं हो। मतलब मास्टर्स करने वाला बंदा मुस्तकिल मिजाज होता है, जिसने ग्रेजुएशन की है, क्या वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है? इसकी इस बात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि यहाँ पर उसने सीवी के अंदर ऐसी क्या खास बात देख ली। सिर्फ उसकी एकेडमिक एजुकेशन ही तो लिखी होगी, क्योंकि उसने ना तो इससे पहले कोई जॉब की है, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन करके वो बैठा है। तो ये जो रिमार्क्स दिए हैं यहाँ पर इंटरव्यूअर ने, इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को आई है तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया 10 ऐसे ड्रामे जो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं, फ्यूचर में होंगे लॉन्च। कौन से हैं ये सुपरहिट ड्रामे? अगर आपने लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा,
जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।